हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अपने चैनल पे पढ़ने वाले हैं ग्लूटियल रीजन के बारे में। ग्लूटियल रीजन का मतलब है कि आज हम लोग पढ़ेंगे अपने बटॉक्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं बटॉक्स हमारे क्या होते हैं। ये हमारा यहाँ पे बटॉक का स्ट्रक्चर है कि बटॉक्स क्या होते हैं। ठीक है, और ग्लूटियल रीजन में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारी कुछ सरफेस है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। ग्लूटियल मीन्स रंप। ठीक है, द रीजन ओवरलाइज द साइड एंड बैक ऑफ द पेल्विस। ठीक, एक्सटेंडेड फ्रॉम द इलियक क्रेस्ट अबव द ग्लूटियल फोल्ड बिलो। इतने पैरा का मतलब है कि जो हमारी इलियक क्रेस्ट है वहाँ से जो ग्लूटियल फोल्ड है उस बीच का जो पोर्शन होता है वो हमारा ग्लूटियस रीजन कहलाता है। ठीक, ग्लूटियस रीजन का मतलब है कि हमारे बटॉक्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये हमारा था कि बटॉक्स का कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ तक ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो और अगर इजी लैंग्वेज में बताएं तो इसमें द लोअर पार्ट ऑफ ग्लूटियल रीजन which present a rounded bulge due to the excessive amount of subcutaneous fat, ठीक है, known as buttocks। ठीक, तो जो इसमें हमारा एक्सेसिव फैट प्रेजेंट है, क्यूटेनियस, जो सबक्यूटेनियस फैट है हमारा, उससे एक राउंड शेप का स्ट्रक्चर बनता है जो कि हमारा बटॉक कहलाता है। ठीक, सिंपल लैंग्वेज ये है हमारी बटॉक्स की। ठीक, मॉर्फोलॉजिकली ये जब आप स्ट्रेट बैठे होगे या खड़े होगे तो मॉर्फोलॉजिकली एज ए हिप के फॉर्म में ये शो होगा बटॉक्स हमारा। ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, L4 स्पाइन से लेकर के L3 तक हो जाती है, लेकिन L4 ज़्यादा मोस्ट है। ठीक है, L4, L3, L4, L5 यानी लंबर 4, लंबर 3, लंबर 4, लंबर 5 और फिर यहाँ पे S1, S2 और ये नेटल क्लेफ्ट। ठीक है, जहाँ नेटल क्लेफ्ट बीच का जो हमारा जॉइंट होता है उसको बोलते हैं, जहाँ से ये दोनों बटॉक्स जॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद में हमारा आता है ग्लूटियल फोल्ड। ये नीचे का जो पोर्शन है वो हमारा ग्लूटियल फोल्ड है। लोअर बॉर्डर ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस, जो ग्लूटियस मैक्सिमस की मसल है वो है हमारी। ठीक है, लोअर बॉर्डर। फिर हमारी आती इलियक क्रेस्ट, जो हमारा इलियक स्पाइन है, वहाँ से इसकी जो इलियक क्रेस्ट निकली हुई है, ये इलियक क्रेस्ट, ये हमारी इलियक स्पाइन है, ये इलियक क्रेस्ट है। ठीक, फिर ये हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो पोस्टीरियर है सुपीरियर है, उसका इलियक स्पाइन की जो ग्रेटर ट्यूबरकल है और ईशियल ट्यूबरोसिटी है। ठीक है, ये बोन का स्ट्रक्चर है ऑल ओवर, जो इसमें यहाँ पे एरोज में शो किया गया है। ठीक, तो ये लैंडमार्क्स हैं ग्लूटियल रीजन के। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते होगे कि यहाँ पर कुछ मसल्स दी गई हैं कि ग्लूटियस रीजन में हमारी कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहली मसल जो है हमारी, ये है ग्लूटियस मैक्सिमस की। ठीक, ये जो सबसे पहली मसल है ये हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस की है। ठीक, हमारे ऑल टोटल कितनी मसल होती हैं हमारी, एक आती है ग्लूटियस मैक्सिमस, एक ग्लूटियस मीडियस आती है, एक ग्लूटियस मिनिमस आती है, एक पेरिफॉर्मिस आती है। फिर उसके बाद में हमारी आती है जेमिलस सुपीरियर, जो कि ऊपर की तरफ होती है, जेमिलस इन्फीरियर जो नीचे की तरफ आती है, फिर ऑब्टरेटर इंटरनस, क्वाड्रेटस फेमोरिस, ऑब्टरेटर एक्सटर्नस, टेंसर फेशिया लाटे। ठीक है, ये हमारी कुछ मसल्स होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं। तो हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जो इंटरनल, जो सबसे पहले हमारी आती है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, वो हमारी नर्व सप्लाई कहाँ से करती है। इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व यानी L5, S1 और S2 से इसकी नर्व सप्लाई स्टार्ट होती है। और इसका क्या मेन रोल होता है कि ये चीफली जो हमारा हिप जॉइंट होता है या जो थाई होती है, थाई से लेकर के हिप जॉइंट के बीच का जो एक्शन होता है उसमें सिटिंग पोजीशन हो गया या पोस्चर मेंटेनिंग हो गया, उसमें हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद ग्लूटियस मीडियस आता है जो कि सुपीरियर
ग्लूटियस नर्व में आती है, जो कि लंबर वर्टिब्रा 4 to 5 और S1 में प्रेजेंट होती है। ठीक, ग्लूटियस मीडियस और जो मिनिमस है उनका एक ही रोल है। L4, L5 और S1 में नर्व सप्लाई इनकी प्रेजेंट होती है, और इनका काम क्या होता है कि जो हमारे एंटीरियर फाइबर्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं उनके अंदर फाइबर प्रेजेंट होते हैं थाई में, उसमें ये सबसे ज़्यादा मीडियल रोटेटर का काम करती हैं। ठीक है, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी व्हेन द अपोजिट फुट इज ऑफ द ग्राउंड। जब हमारा पैर जो होता है, हम लोग एक पैर पर जब खड़े होते हैं तो जो हमारा सपोर्ट प्रेजेंट होता है वो ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस के थ्रू, मसल के थ्रू प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है पिरिफॉर्मिस। पिरिफॉर्मिस में क्या होता है, हमारा वेंट्रल रैमी ऑफ S1 और S2। S1 और S2 का जो वेंट्रल पोर्शन है वहाँ से और प्रेजेंट होता है। फिर हमारा आता है गैमलस सुपीरियर। गैमलस सुपीरियर जो है इसका ऑब्टरेटर इंटरनस मसल में L5, S1, S2, L4 और फिर जेमलस इंफीरियर में L4, L5, S1। ठीक है, इनमें प्रेजेंट होता है। ऑल ओवर आप देख रहे होंगे कि जितने भी हमारी नर्व सप्लाई यहाँ पर हो रही हैं वो कौन सी वर्टिब्री से हो रही है, L4, L5 और S1, क्योंकि ऑल ओवर जो ग्लूटियस रीजन है वो प्रेजेंट ही वहीं से होता है। L3 या L4, L5, S1, S2 से तक प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो जितनी भी नर्व की स्टार्टिंग होगी वो लंबर वर्टिब्री से ही स्टार्ट होगी, उसकी 5th वर्टिब्री से। L5, S1, S2, L4, S1, L5, S1, S2, L4, L5, S1। ठीक है, चाहे वो पिरिफॉर्मिस हो, चाहे वो गैमेलियस सुपीरियर हो, चाहे गैमेलियस इंफीरियर हो, ऑब्टरेटर इंटरनस हो, क्वाड्रेटस फीमोरिस हो। फीमोरिस इसलिए क्योंकि ये फीमोरल ट्रायंगल से थोड़ा रिलेट करती है, इसलिए ऑब्टरेटर एक्सटर्नस, टेंसर फेशिया लाटे हो। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो। सुपीरियर बस इनका फर्क क्या पड़ जाता है, नर्व जो होगी वो ऑब्टरेटर इंटरनस से निकलेगी, दूसरी नर्व जो होगी गैमेलियस की वो क्वाड्रेटस फीमोरिस से निकलेगी। जो हमारी तीसरी नर्व है ऑब्टरेटर इंटरनस वो इंटरनस से ही निकलेगी। क्वाड्रेटस फीमोरिस जो है वो फीमोरिस से ही निकलेगी। ऑब्टरेटर एक्सटर्नस जो है वो ऑब्टरेटर नर्व के पोस्टीरियर डिवीजन से निकलेगी। ठीक है, बस इसमें इतना अंतर होता है। और जो फेशिया लाटे है वो हमारी ग्लूटियल नर्व S4, S5, S1 से निकलेगी। ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है। बाकी इसका जो वर्क होता है वो लेटरल रोटेशन ऑफ थाई और से लेकर के हिप जॉइंट के बीच का जो रोटेशन होता है उसका काम होता है, और फेशिया लाटे का काम होता है रोटेटर ऑफ नी जॉइंट से लेकर के थाई के बीच का जो रोटेशन होता है उसमें फेशिया लाटे का काम होता है। ठीक, ये हमारी कुछ मसल्स हैं जो कि इस तरीके से अटैच्ड हैं। ठीक, तो ये हमारा था ग्लूटियस रीजन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।